हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिश एंड कोजी डेनमार्क में। आज हम जा रहे थे यूरोप की एक और नई कंट्री को एक्सप्लोर करने, जो कि फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस। और पेरिस जितना हमने किताबों में पढ़ा था, सुना था उसकी सुंदरता के बारे में, वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। और ये जो मोमेंट था ये मैं कैप्चर कर रही थी अपनी विंडो सीट से, और आप खुद देख सकते। फर्स्ट डे हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन, जो कि था डिज्नीलैंड ऑफ पेरिस और माय ड्रीम प्लेस ऑल्सो। और जिसमें जाकर 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में पहुँच गए हो। जो हम बचपन में देखते थे कार्टून्स वाली दुनिया, सेम वही फील आ रहा था डिज्नीलैंड पहुंचने के बाद हमें भी। अगर हमें डिज्नीलैंड पूरा कंप्लीट घूमना है तो आई थिंक हमें पूरे वीक वाला पास लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन में तो डिज्नीलैंड घूमना पॉसिबल ही नहीं था। इतनी सारी भर भर के राइड्स थी वहाँ पे, जो कि हम 30% भी कवर नहीं कर सकते एक दिन में। फर्स्ट राइड हमने ट्राई की, जो कि थी ये ट्रेन, जो कि आपको ऑलमोस्ट पूरे डिज्नीलैंड का टूर कराती है। इसमें बैठ के आप पूरा टॉप टू बॉटम डिज्नीलैंड को देखते हो। और बस हम भी उसी की लाइन में लगे हुए थे कि कब हमारी ट्रेन आए और कब हम एक्सप्लोर करें डिज्नीलैंड को। और काफ़ी वेटिंग के बाद ये आ भी गई थी, और ये डिज्नीलैंड की ट्रेन आ चुकी थी, जिसमें हमें बैठना था और सारे के सारे डिज्नीलैंड को एक्सप्लोर करना था। और जैसे ही हम इस ट्रेन में बैठे तो इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे बहुत सारे स्टॉपेज थे, जो कि हर स्टॉप पे आप उतर सकते हो, वो एक्सप्लोर कर सकते हो, और देन अगेन आप इस ट्रेन में बैठ सकते हो, क्योंकि ये हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रही थी। इतनी सारी यूनिक सी चीज़ें जो हम देख रहे थे वहाँ पे ट्रेन के अंदर बैठ। ये राइड करने के बाद हम फाइनली आ गए थे ग्राउंड फ्लोर पे, और अब हम देख रहे थे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ भी आप नज़र घुमाओगे राइड्स ही राइड्स नज़र आ रही थी। हम उसके बाद पहुँचते हैं एक राइड पे, जो कि थी एक कप शेप की, जिसके अंदर आपको सीट मिलती है। और वो कप हमने राइड सिर्फ वही ट्राई की थी जिसमें क्रिश अलाउड था, क्योंकि क्रिश उस टाइम बहुत छोटा था। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा जो डेंजरस राइड थी वो कुछ भी ट्राई नहीं की थी। और इस वाली जो राइड थी इसमें बैठ के बहुत मज़ा आया हमें। इसमें इतना कुछ ज़्यादा डर नहीं लगा, और गौरव और क्रिश और मैं, हम तीनों ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो भाई ये राइड करने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वॉक करके एक्सप्लोर किया जाए डिज्नीलैंड को। हम उसी चीज़ में लग गए, और ये था एक छोटा सा क्रिएटिविटी कुछ की हुई थी उन्होंने इस प्लेस पे। लाइक एक टेडी बियर की शेप बनाई हुई थी जब आप इसको ऊपर से देखते हो, और इसके अंदर छोटी छोटी गलियां थी, जिसके अंदर क्रिश को खूब भर भर के मिट्टी मिली हुई थी। अब मिट्टी से खेलना किस बच्चे को पसंद नहीं होता, सबकी फेवरेट चीज़ होती है मिट्टी के साथ खेलना बचपन में। क्रिश भी वही कर रहा था। और भाई उसके बाद हम पहुंच गए थे इस वाली राइड पे, जो कि थी मिनी एलिफेंट राइड। और इसमें हमारे साथ पोपट हो गया, क्योंकि क्रिश और गौरव राइड कर रहे थे, और क्रिश ने उस बटन को एक ही जगह प्रेस कर दिया, वो एलिफेंट एक ही जगह पे फिक्स रहा, ऊपर नीचे नहीं हुआ। और ये राइड करने के बाद फिर मुझे एक बैलून पसंद आ गया था, जो कि हीलियम बैलून था और मिकी की शेप में था। क्रिश की प्रैम पे मैंने बांध दिया, और इस बैलून की स्टोरी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या हुआ था एक्चुअल में। उसके बाद ये एक हमें गुफा टाइप कुछ नज़र आ रही थी, जिसमें हमें खुद कुछ नहीं पता था कि कहाँ जाना है, कहाँ से निकल रहे हैं। जैसे जैसे लोग जा रहे थे हम बस उनके पीछे पीछे जा रहे थे। और फाइनली ये जो गुफा थी ये एक पार्क में आके मिलती है, जहाँ पे क्रिश और इसकी जो डेकोरेशन थी इस पार्क की, वो सेम कलर की मैच हो रही थी। और यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर सी क्रिएटिविटी की हुई थी उन्होंने, कुछ कुछ पेंटिंग की हुई थी। और जैसे ही हम इन छोटी छोटी सी गलियों से बाहर निकले थे तो हमें पता लगा कि ये एक्चुअल में एक मिकी की शेप का पार्क था। और ये जो भी पेंटिंग्स थी पत्थर पे, ये सब की सब उसकी डेकोरेशन के लिए यूज़ की गई थी। उसके बाद क्रिश को अपनी फेवरेट चीज़ मिल गई थी, जो कि था सेंसर फाउंटेन। और ये उसको भर भर के इंजॉय कर रहा था, कभी हाथ आगे कर रहा था, पानी आ रहा था, तो कभी पीछे कर रहा था। और अब आप देखो कि सामने वो जो दिख रहा है वही थी गलियां जो मैं आपको बता रही थी, जिसमें टेडी बियर दिख रहा है आपको पीछे, वही वाला पार्क था। और इसके बाद आगे थे हम बोटिंग करने के लिए, और ये मेरी लाइफ की सबसे सुंदर बोटिंग अगर मैं बोलूँ तो वो थी। क्योंकि इस बोट में बैठ के अगर आप अपने दोनों तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि आप पता नहीं किस दुनिया में चले गए हो। इतने सुंदर सुंदर उन्होंने क्रिएटिविटी की हुई थी साइड में। कहीं पे छोटे छोटे घर बनाए हुए थे, कहीं पे कुछ बनाया हुआ था, और ये काफ़ी लंबी थी। आप इसको देखो पहले और इन्जॉय करो, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बोटिंग वाला सेक्शन आपको कैसा लगा।
Mesdames et messieurs, pour des raisons de sécurité, merci de garder vos enfants assis à l'intérieur des bateaux. Ladies and gentlemen, for safety reasons, please keep your children seated inside the boat. Thank you. और इसके थोड़ी देर बाद हमारी बोट जाने वाली थी एक शेर के मुंह में। जी हाँ, ये देखो, आपको खुद से दिख रहा होगा। ये एक एनिमल था, आई एम नॉट श्योर कि शेर था या कुछ और था। सो इसके अंदर हम एंटर करने वाले। और यहाँ नीचे पानी में बहुत सारे लोगों ने कॉइन्स फेंके हुए थे, पता नहीं किस चीज़ के लिए था, लेकिन हमारी ऐसी कोई विश नहीं थी तो हमने कॉइन को वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इंडियन करेंसी हम लेके नहीं गए हुए थे वहाँ पे, और यूरो तो इतना एक्सपेंसिव होता है कि उसको पानी में कौन ही फेंकेगा तो हमने नहीं फेंका कॉइन। Mesdames et messieurs, nos bateaux vont s'arrêter pour l'instant pour votre sécurité. Merci de rester correctement assis à l'intérieur du bateau. Ladies and gentlemen, bon please stop for a short time. For your safety, and remain seated inside the boat. Thank you. और ये दीदी जो भी कुछ अनाउंसमेंट कर रही थी, हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। सब कुछ ये फ्रेंच में अनाउंसमेंट कर रही थी, कभी कभी इंग्लिश में कर रही थी जो हमें समझ आ रही थी, लेकिन फ्रेंच वाली बिल्कुल डायरेक्ट सिर के ऊपर से जा रही थी। और उसके बाद हम बैठ गए थे अगली राइड में, जो कि थी ओपन ट्रेन, जिसमें ये ऊपर से नीचे तक पूरा राउंड कराती है डिज्नीलैंड का। सेम वैसी ही थी, कुछ कुछ जैसी पहले में बैठे थे, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट थी। और ये डिज्नीलैंड की जो वीडियो है, ये कंप्लीट डिज्नीलैंड का सिर्फ 30% एरिया होगा जो हमने देखा था, क्योंकि और वही उसके बाद दोबारा से हम आ गए थे एक और पार्क में, जो बहुत ही क्रिएटिव सा लुक आया हुआ था इसका। छोटे छोटे क्यूट से नोट्स लगाए हुए थे, एंड जहाँ भी आपको रास्ता मिले बस वहीं से जाते जाओ। और इससे बाहर निकलते ही मुझे मिल गया था बहुत ही ज़बरदस्त जादुई खजाना। जी हाँ, ये अलादीन का चिराग मुझे दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ ना कुछ मन्नत मांग लूँ, मेरी भी पूरी हो जाए। और उसके बाद फिर हम आ गए थे इस नेक्स्ट वाली राइड पे, जो कि किड्स के लिए थी, और इसमें हम तीनों ही बैठे हुए थे। और क्रिश तो उस टाइम बिल्कुल भी नहीं डरता था, और हम बस इंजॉय कर रहे थे। बहुत बड़ी थी ये। और इस राइड के बाद हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे क्योंकि इतना लंबा है डिज्नीलैंड, आप घूम घूम के थक जाते हो। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा देर बैठ के रेस्ट किया जाए, थोड़ा बहुत खाना पीना किया जाए, और क्रिश को भी थोड़ा रेस्ट करा जाए, क्योंकि ये भी बहुत थक गया था। और इस भाई साहब को तो अपना डांस करना स्टार्ट कर दिया था इसने, क्योंकि ये 1 मिनट भी अकेले नहीं बैठ सकता। और चारों तरफ का नज़ारा आप देखो, कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ही पीसफुल था। और उसके बाद अब इनका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि ये फाउंटेन स्टार्ट हो गए थे। अब यहाँ पे चलना था मिकी और मिनी की परफॉर्मेंस, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी। और यहाँ पे लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए थे, सब रास्ता बनाना स्टार्ट कर लिया था, और अपनी
हमें जाना था वापस अपने होटल, जो कि 2 घंटे की दूरी पे था। और ये जो बैलून था हीलियम मिक्की वाला, इसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड थी। ये वहाँ के स्टेशन पे मेरे हाथ से छूट के वहाँ के रूफ पे चिपक गया। और ये कुछ सुंदर सुंदर पिक्चर्स थी जो हमने क्लिक की थी उस टाइम। आई होप आपको पेरिस का डिज्नीलैंड घूम के बहुत मज़ा आया होगा। सो आप सभी अपने अपने घरों में ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी यूरोप की बहुत सारी वीडियोस का मज़ा लेते रहिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप सभी अपने घरों में ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी डेनमार्क की बहुत सारी वीडियोस का मज़ा लेते रहिए। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।